हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम लोग क्लास 10th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, सबसे पहले अपने को ये समझना होगा। ट्रिग्नोमेट्री जो है एक ग्रीक वर्ड है और ये 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक है ट्राई, एक है गोनो और एक है मेट्री। ट्राई मीन्स क्या होता है? ट्राई मीन्स होता है 3 और गोनो मीन्स क्या होता है? गोनो मीन्स होता है साइड्स और मेट्री मीन्स होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट। ट्राई मीन्स 3, गोनो मीन्स साइड्स और मेट्री मीन्स मेजरमेंट। 3 साइड्स के मेजरमेंट, और 3 साइड्स के मेजरमेंट को अपन लोग क्या बोलते हैं? ट्रायंगल बोलते हैं। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री स्टडी ऑफ ट्रायंगल है। मैं यहाँ लिखता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री स्टडी ऑफ ट्रायंगल है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। और इसको थोड़ा, इस डेफिनेशन को डेफिनेशन नहीं कहेंगे, इसको और डिटेल में अगर कहना चाहें तो कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री इज स्टडी ऑफ साइड्स एंड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम ट्रायंगल के बारे में स्टडी करने वाले हैं। और इसको अगर मोर स्पेसिफिक तरीके से बात किया जाए तो ट्रायंगल में भी हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करने वाले हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अपन लोग को ये समझना होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल होता है जिसमें एक साइड जो है 90 डिग्री होना चाहिए। तो अपन क्या करते हैं, एक ऐसा ट्रायंगल बनाते हैं जिसका वन साइड 90 डिग्री हो। ठीक है, आपके सामने ये ट्रायंगल बन गया। इस वर्टेक्स का नाम ए रखते हैं, इसका वी और इसका सी, और यहाँ पे बन गया अपना 90 डिग्री। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब मुझे समझना है कि राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड्स हैं और इन साइड्स का कुछ ना कुछ तो नाम होता होगा। तो इनका नाम होता है, एक साइड का नाम होता है बेस और एक साइड का नाम होता है हाइपोटेन्यूस और एक साइड का नाम होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। ठीक है, एक चीज़ आपको समझना होगा कि बेस कौन सा है, हाइपोटेन्यूस कौन सा है और परपेंडिकुलर कौन सा है। ठीक है, अगर स्पेलिंग इधर उधर हो जाए तो आप उसका ख्याल रखना, क्योंकि मैं मैथ्स का मास्टर हूँ, इंग्लिश का नहीं। स्पेलिंग की ध्यान खुद रखें। जिस तरह आप कहीं सफ़र करते हैं और वहाँ पे लिखा होता है ना कि अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, उसी तरह स्पेलिंग की सुरक्षा और स्पेलिंग का ध्यान स्वयं रखें। मैं मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ और बिल्कुल आपको इस चैप्टर में बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये चैप्टर मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया हूँ और बेसिक से कराते हुए एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूँगा। और एनसीईआरटी के अलावा लगभग 50 से 60 एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आर डी शर्मा के हैं, आर एस अग्रवाल के हैं और अलग अलग एग्जाम्पलर के हो सकते हैं या फिर किसी भी बुक के हो सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं उसको सॉल्व करने वाला हूँ। और इसको सॉल्व करने के बाद, यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के बाद लगभग आप 100 से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे और इसके बाद आप किसी भी बुक के, किसी भी स्टडी मटेरियल के, किसी भी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से आप उसको सॉल्व कर लेंगे। इतनी बात आप समझिए। ठीक है, तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में एक बेस होता है, एक हाइपोटेन्यूस होता है और एक परपेंडिकुलर होता है। मुझे डिसाइड करना है कि बेस कौन सा है, हाइपोटेन्यूस कौन सा है और परपेंडिकुलर कौन सा है। तो सबसे पहले अपन को एक मंत्र याद करना है कि जो 90 के सामने वाला होता है वो हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है। 90 के सामने वाला जो है वो क्या है? वो हो गया आपका हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो यहाँ 90 है और इसके सामने कौन है? ये है, तो इसको मैं लिख दूंगा हाइपो। 90 के सामने वाला हाइपो, 90 के सामने वाला हाइपो, ये फिक्स है, ये चेंज नहीं हो सकता है। 90 के सामने वाला हाइपो फिक्स है, ये कभी चेंज नहीं होगा। बच गया बेस और परपेंडिकुलर। तो बेस और परपेंडिकुलर को डिसाइड करने के लिए सबसे पहले मुझे राइट एंगल ट्रायंगल में ये देखना होगा कि हम किस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं।
मेरे पास एक तो 90 डिग्री हो गया और दो एंगल बच गया, एक एंगल ए बच गया और एक सी बच गया। अगर मैं इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ तो हम जिस भी एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं उसके सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, 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 ठीक है। और जो बच गया वो होता है बेस। इतनी बात आप समझ गए। मैंने क्या समझाया कि राइट एंगल ट्रायंगल में जहाँ पे भी 90 बन रहा होगा उसके सामने वाला होता है हाइपोटेन्यूस। तो ये 90 बन रहा है यहाँ, इस एंगल के सामने वाला होगा हाइपोटेन्यूस, और जिस एंगल के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं उस एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, और जो बच गया वो होता है बेस, ठीक है। तो मैं इस सी एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ तो सी के सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर और जो बच गया वो बेस हो गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो मैं एक और राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ। और इस राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पे अपने को दिख रहा है 90 बन रहा है। तो एक चीज़ तो याद है कि 90 के सामने वाला जो क्या है वो होता है हाइपो। तो यहाँ 90 बन रहा है तो 90 के सामने वाला जो साइड है वो हो गया हाइपो। अब बच गया बेस और परपेंडिकुलर। तो मैं इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। पहले मैं इस वाले एग्जाम्पल में इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहा था, अब मैं इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। तो जिस भी एंगल के रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं उसके सामने वाला हो जाता है, क्या होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को मैं अब शॉर्ट फॉर्म में पी लिख रहा हूँ, और जो बच गया वो साइड हो जाता है बेस। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं? बिल्कुल, मुझे उम्मीद है कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखते हैं कि बेस को हम एडजेसेंट साइड भी बोलते हैं। बेस को क्या बोल सकते हैं? एडजेसेंट साइड। और परपेंडिकुलर को हम एक दूसरा नाम भी बोल सकते हैं, अपोजिट साइड। अपोजिट साइड। ये आपको क्या करना है, इतनी चीज़ें ध्यान में रखनी है। एडजेसेंट साइड बेस को बोलते हैं और परपेंडिकुलर को अपोजिट साइड भी बोल सकते हैं। मैं इसलिए यह लिख दिया हूँ ताकि कहीं पे एडजेसेंट साइड लिखा हो तो आप समझ सके कि वो बेस के बारे में बात कर रहा है, और कहीं पे अपोजिट साइड लिखा हो तो आप समझ सके कि वो परपेंडिकुलर के बारे में बात कर रहा है। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप एक राइट एंगल ट्रायंगल में डिसाइड कर लेंगे कि हाइपोटेन्यूस कौन सा है, बेस कौन सा है और परपेंडिकुलर कौन सा है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि 90 डिग्री के सामने वाला हाइपो होता है, हाइपो होता है। 90 डिग्री के सामने वाला हाइपो होता है, ये फिक्स है, ये फिक्स है। और जो बेस और परपेंडिकुलर है जो है, बेस और परपेंडिकुलर जो है ये दोनों जो है एंगल डिपेंडेंट होता है, एंगल डिपेंडेंट। जिस भी एंगल के बारे में हम बात करेंगे उसके सामने वाला हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर और जो बच गया वो हो जाएगा बेस, ठीक है। जैसे इसमें आपने देखा कि मेरा तो 90 यहाँ बन रहा था तो 90 के सामने वाला हाइपोटेनस हो गया था, और मैं एंगल सी के रेस्पेक्ट में बात कर रहा था। तो जिस भी एंगल के रेस्पेक्ट में हम बात करते हैं उसके सामने वाला होता है परपेंडिकुलर और जो बच गया वो होता है बेस। इसमें आप इस राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ 90 के सामने वाला हो गया हाइपो, और मैं इस एंगल एक्स के रेस्पेक्ट में बात कर रहा था। तो जिस भी एंगल के रेस्पेक्ट में बात करते हैं उसके सामने वाला हो जाता है परपेंडिकुलर और जो बच गया वो होता है बेस। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यस सर, मैं बेस, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल में बहुत आराम से डिसाइड कर लूँगा। समझ गए? अब कॉन्सेप्ट को अपन थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने के क्रम में सबसे पहले आपको हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर समझना ज़रूरी है
क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन कभी कभी मुझे हो जाता है। बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हाइपोटेनस किसको माने, बेस किसको माने और परपेंडिकुलर किसको माने। चलिए, अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आपको भी एक कॉपी और पेन लेके बैठना है, क्योंकि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ सबका आप नोट्स बनाते रहिए। और आप देखेंगे कि जब आपका नोट्स कंप्लीट होगा तो उसमें कम से कम आपके जो है 50 क्वेश्चन एक्स्ट्रा और एनसीईआरटी के अलावा, मतलब टोटल कुल मिला के 100 से ज़्यादा क्वेश्चन हो गए होंगे। और जिस 100 क्वेश्चन की आप नोट्स बनाएंगे, जब उसका रिवीजन करेंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप कहीं से भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ें या कहीं से भी क्वेश्चन सॉल्व करें, आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। और इतना ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन पूरे यूट्यूब में कोई कराने वाला है नहीं। इतना बात आप गांठ बांध करके रख लीजिए। चलिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, फिर वहीं राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री तो ट्रायंगल की स्टडी ही है। और यहाँ 90 है, तो 90 के सामने वाला हो गया हाइपोटेनस। और इस एंगल के रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं एंगल सी के, तो एंगल सी के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो एंगल सी के सामने वाला हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। अच्छा, कुछ को कन्फ्यूजन ये हो रहा होगा कि सर मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं किस एंगल के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। तो वो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया होगा कि हम एंगल सी के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं कि ए के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, या जिस भी एंगल के रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं वो क्वेश्चन में क्लियरली दिया होगा। इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिस भी एंगल के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन में बात कर रहा होगा, आंख बंद करके उसके सामने वाले को परपेंडिकुलर लिख देना है, और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस फिक्स होता ही है, और जो बच गया वो बेस होगा। अच्छा, इतनी बात अगर आप समझ गए तो एक चीज़ मुझे बताइए कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है और हाइपोटेनस ये है। जो मैथमेटिशियन होते हैं वो बहुत रिसर्च करते हैं, वो अलग अलग प्रकार से देखते हैं। उन्होंने क्या किया कि परपेंडिकुलर को डिवाइड कर दिया हाइपोटेन्यूस से। अब देखिए, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, पी से परपेंडिकुलर, एच से हाइपोटेनस। इतनी आपको समझ हो गई होगी। तो उन्होंने क्या किया कि परपेंडिकुलर को हाइपोटेनस से डिवाइड कर दिया और इसका नाम उन्होंने लिख दिया साइन थीटा। अच्छा, इस एंगल को अपन थीटा बोल देते हैं। थीटा क्या है भैया? एक थीटा विदेशी शब्द है, बस इतना समझ लीजिए। इसको क्या बोलते हैं? ऐसे करके इसके पेट को ऐसे बीच से काट देते हैं तो इसको बोलते हैं थीटा। ठीक है। जब उन्होंने परपेंडिकुलर को हाइपोटेनस से डिवाइड किया तो इसका नाम उन्होंने रख दिया साइन थीटा। समझ गए? अब उन्होंने क्या किया कि जब बेस को हाइपोटेन्यूस से डिवाइड किया तो इसका नाम रख दिया कोसाइन थीटा। बस डिवाइड करके केवल नाम रख दिया और कुछ नहीं। परपेंडिकुलर को जब उन्होंने हाइपोटेन्यूस से डिवाइड किया तो इसको साइन थीटा बोल दिया, और बेस को हाइपोटेन्यूस से डिवाइड किया तो इसको कोसाइन थीटा बोल दिया। ठीक है। अब उन्होंने क्या किया कि फिर से परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड किया। अभी तक परपेंडिकुलर को हाइपोटेनस से डिवाइड किया तो साइन थीटा, फिर बेस को हाइपोटेनस से डिवाइड किया तो कोसाइन थीटा, और इस बार क्या किया, परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड कर दिया और इसका उन्होंने नाम रख दिया टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा। ठीक है। अब उन्होंने क्या किया कि परपेंडिकुलर को जब हाइपोटेनस से डिवाइड किया तो इस बार उन्होंने पलट दिया, हाइपोटेन्यूस को परपेंडिकुलर से डिवाइड कर दिया। इसका रेसिप्रोकल, हाइपोटेन्यूस ऊपर गया, परपेंडिकुलर नीचे आ गया, और इसका उन्होंने नाम रख दिया कोसेकेंट थीटा। कोसेकेंट थीटा। ठीक है। अब जो है उन्होंने इसको रेसिप्रोकल किया, इसका रेसिप्रोकल किया, हाइपोटेनस को बेस से डिवाइड किया और इसका नाम उन्होंने रख दिया सेकेंट थीटा। सेकेंट थीटा। और फिर इसका रेसिप्रोकल किया
बेस को परपेंडिकुलर से डिवाइड किया और इसका नाम उन्होंने रख दिया कॉट टेंजेंट थीटा। कॉट टेंजेंट थीटा, ठीक है। अब एक चीज़ और आप समझ लीजिए, ये जो साइन थीटा, कोसाइन थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसेकेंड थीटा, सेकेंड थीटा, को टेंजेंट थीटा, जो मैंने नाम लिखा है ना, ये बहुत लंबे लंबे नाम हैं। जिस तरह आपका स्कूल का नाम कुछ और होता होगा और घर में छोटा आपका नाम रहता होगा, तो उसी तरह इन्होंने क्या किया कि इस सब का छोटा नाम भी रखा। जैसे साइन थीटा है तो इसका नाम केवल रख दिया उन्होंने साइन थीटा। कोसाइन थीटा है, इसका नाम रख दिया कोस थीटा, छोटा, बोलने में आसानी रहेगा। टेंजेंट थीटा है, इसका नाम उन्होंने रख दिया टैन थीटा। ये जो कोसेकेंड थीटा है, इसका उन्होंने नाम रख दिया कोसेक थीटा। कोसेक थीटा छोटा नाम। सेकेंड थीटा है, इसका नाम उन्होंने रख दिया सेक थीटा। और कोटेंजेंट थीटा है, इसका नाम उन्होंने रख दिया कॉट थीटा। तो अब ट्रिग्नोमेट्री में अपन लोग जब भी आगे बात करेंगे छोटे वाले नाम को ही पुकारेंगे, ताकि मुझे पुकारने में, बोलने में आसानी रहेगी। अब कोटेंजेंट थीटा बोले, उससे अच्छा है कॉट थीटा बोल दे, ठीक है। अब जो है इस 6 रेशियो को, 1 2 3 4 5 6, इन 6 रेशियो को हम बोलते हैं क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसको अपन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आप पूछ रहे होंगे गुरुजी इनको क्या करना है, तो इसको आपको याद करना है। अब आपको याद करने का मैं तरीका भी सिखाता हूँ। इतनी चीज़ आप पहले कॉपी में नोट कर ले। और याद करने का तरीका ये है कि अगर ये दोनों आपको अगर याद है तो बाकी सब आप याद कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है आपका साइन थीटा, साइन थीटा होता है, इसको याद कर लेना है। और फिर बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है आपका कॉस थीटा। अब सब मैं शॉर्ट फॉर्म बोल रहा हूँ, ये दोनों को याद रखना है। इसी दोनों से बाकी सब हम निकाल सकते हैं। आप पूछेंगे कैसे निकाल सकते हैं, तो समझो साइन थीटा अपने को याद है, कॉस थीटा याद है, टैन थीटा कैसे निकालेंगे? टैन थीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे? साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये निकल के आ जाएगा टैन थीटा। कैसे? साइन थीटा क्या होता है? P अपॉन एच, और कॉस थीटा क्या होता है? B अपॉन एच। अब आप देख रहे होंगे कि ये H से ये H कैंसिल हो जाएगा P अपॉन B। समझ गए ना? टैन थीटा क्या होता है? P अपॉन B होता है। निकाल लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये टैन थीटा तो निकल गया, हम कॉसेक थीटा कैसे निकालेंगे? साइन थीटा अपने को पता है, साइन थीटा का उल्टा रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल उल्टा। साइन थीटा क्या होता है? P अपॉन एच होता है। एच को ऊपर कर देंगे, P को नीचे कर देंगे, तो वो मेरा कॉसेक थीटा मिल जाएगा। सेक थीटा कैसे निकालेंगे? तो कॉस थीटा अपने को पता है, कॉस को उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, एच को ऊपर B को नीचे कर देंगे तो सेक मिल जाएगा। और टैन थीटा P अपॉन B होता है, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे, B को ऊपर कर देंगे, P को नीचे कर देंगे, तो अपन को मिल जाएगा कॉट थीटा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। और ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को आपको याद करना है। इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आपको क्या करना है? याद करना है। इतनी बात आप समझ में आ गए होंगे। अब जो है, अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो फिर एक काम करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, ताकि मुझे फॉर्मूले का जो है रिवीजन भी हो जाए और फॉर्मूला मुझे याद भी हो जाए। ये राइट एंगल ट्रायंगल यूं ही बना रहेगा। इस बार मैं क्या करता हूँ कि इस साइड को मैं लिख देता हूँ 4, इस साइड को लिख देता हूँ 3 और इस साइड को लिख देता हूँ 5। ओके। और मैं आपसे पूछता हूँ कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कोट थीटा की वैल्यू बताएं। इन सब की वैल्यू बताएं, कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है P अपॉन एच। अब यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर क्या है, इस साइड को परपेंडिकुलर बोलेंगे। परपेंडिकुलर में अपन 4 है और बेस में क्या है 3, 4/3।
हो गया आंसर। कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस क्या है? 3 है। हाइपोटेन्यूस क्या है? बताइए हाइपोटेन्यूस क्या है? सॉरी, ये वाला थोड़ा सा, ये परपेंडिकुलर 4 है और हाइपोटेन्यूस क्या है? 5 है ना, तो 5 लिखेंगे ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। तो बेस क्या है? 3 है, हाइपोटेन्यूस क्या है? 5 है, यहाँ 5 लिख देंगे। समझ गए बात? टेन थीटा क्या होता है? पी अपॉन बी। परपेंडिकुलर क्या है? 4 है सर जी। बी बेस क्या है? 3 है, 4/3। अब ये समझिए कि साइन थीटा मेरे को निकल गया। अब मुझे साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, तो कॉसेक थीटा निकालना है। तो कॉसेक थीटा क्या होगा? साइन 4/5 है, कॉसेक 5/4 हो जाएगा। कॉस थीटा है 3/5, तो कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक होता है, तो सेक क्या होगा? 5/3 होगा। और टेन थीटा है 4/3, तो टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट होता है, तो कॉट होता है 3/4। ये आपको समझ में आ गई होगी। साइन थीटा का वैल्यू मैंने कैसे निकाला है? साइन थीटा अभी आपने पढ़ा है ना कि P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर अपना 4 हो गया, हाइपोटेन्यूस अपना 5 हो गया, 4/5 हो गया। कॉस थीटा क्या पढ़ा है आपने? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस अपना 3 है, हाइपोटेन्यूस अपना 5 है, 3/5 हो गया। टेन क्या पढ़ा है? टेन पढ़ा है आपने परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपना 4 हो गया और बेस अपना 3 हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, एक चीज़ और अपने को समझ लेना है, रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज। रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज ये क्या होता है? रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज में साइन थीटा जो है वो चेंज होता है किस में? कोसेक थीटा में। साइन थीटा कोसेक थीटा में चेंज होता है। और कोस थीटा जो है वो किस में चेंज होता है? सेक थीटा में। और टेन थीटा जो है वो चेंज होता है किस में? कॉट थीटा में। साइन थीटा कॉसेक में, कॉसेक साइन में, कॉस सेक में, सेक कॉस में, टेन कॉट में, कॉट टेन में। ये वाइस वर्सा है, ये इसमें चेंज होगा और ये इसमें। साइन कॉसेक में और कॉसेक साइन में भी चेंज हो सकता है। कॉस सेक में और सेक कॉस में भी चेंज हो सकता है। टेन कॉट में और कॉट टेन में भी चेंज हो सकता है। यहीं पे मैंने अप्लाई किया था। साइन थीटा अपना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस था, तो परपेंडिकुलर 4 था और हाइपोटेन्यूस 5 था, तो 4/5 लिख दिया। और साइन किस में कन्वर्ट होता है? कॉसेक में होता है। तो अगर कॉसेक की वैल्यू मुझसे पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना है, मेरे को क्या करना है? इसका अपोजिट लिख देना, ये कॉसेक की वैल्यू मिल जाएगी। कॉस किस में कन्वर्ट होता है? सेक में। कॉस की वैल्यू अगर मैंने निकाल ली और कोई मेरे से सेक की वैल्यू पूछ रहा है तो मैं क्या करूँगा? केवल उल्टा कर दूंगा, रेसिप्रोकल कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। टेन थीटा 4/3 है और मेरे से कोई कॉट थीटा की वैल्यू पूछ रहा है तो मैं क्या करूँगा? रेसिप्रोकल कर दूंगा। 10/10 थीटा यहाँ 4/3 आ रहा था, कॉट की वैल्यू क्या किया मैंने? 3/4 कर दिया, क्योंकि ये रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज से हुआ है। क्योंकि साइन कन्वर्ट होता है कॉसेक में, कॉस कन्वर्ट होता है सेक में, टेन कन्वर्ट होता है कॉट में। इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है? ओके। अब जो नेक्स्ट है आप सब लोग अच्छे से जानते होंगे, उसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में आपको पता होगा, फिर भी फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जिनको नहीं पता होगा वो समझ जाएंगे, वैसे ये सबको पता ही होगा। पाइथागोरस, स्पेलिंग इधर उधर हो जाए तो उसका ख्याल आप खुद रखेंगे, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो ये है इस साइड हाइपोटेनस जो है, हाइपोटेनस का स्क्वायर और ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस। तो पाइथागोरस क्या होता है? इस हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये बात आप समझ गए। और एक चीज़ और समझ लीजिए कि इस तीनों में जो है, परपेंडिकुलर में, बेस में और हाइपोटेनस में, सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो है वो हाइपोटेनस ही होती है। हाइपोटेनस जो है वो परपेंडिकुलर से भी बड़ा होता है और हाइपोटेनस जो है वो बेस से भी बड़ा होता है। इस बात का ख्याल आप जरूर रखेंगे।
और हाइपोटेनस स्क्वायर क्या होता है, इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। और अगर कोई पूछ दे कि राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है, तो हाइपोटेनस है। समझ गए ना। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और तब तक के लिए मैं क्या करता हूँ, यहीं पे इस वीडियो को एंड करता हूँ। और अगला जो वीडियो आएगा उसमें मैं केवल और केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। जितने भी आज मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाया हूँ उन सारे कॉन्सेप्ट पे बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन, और जो आपके CBSE में PYQ है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैं उसको भी सॉल्व कराने वाला हूँ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। ओके, बाय बाय।